की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसे भी बताएंगे। हम लोगों ने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस ये पढ़ लिए हैं पिछली कक्षा में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें देखिए, इसके नियम को समझिए। इसमें इस सेंटेंस, चाहे सेंटेंस कहिए चाहे वाक्य कहिए, इस सेंटेंस के अंत में, एंड में आपका जो है या है, जब हिंदी में बनाते हैं, हिंदी के लिए है या है, ए हैं, या है ये ए हैं, भी हैं, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, अब हम नियम को जानेंगे। इसका नियम क्या है? यदि कर्ता, सब्जेक्ट, ही, सी और इट, कर्ता यानी सब्जेक्ट, ही, सी, इट या एक वचन की संज्ञा सिंगुलर नाउन है तो हैज के साथ क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ जैसे आपने देखा कि हमने कहा कि आगे देखिए, आगे नियम पढ़िए तो समझ में आएगा। यदि कर्ता, सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे या बहुवचन की संज्ञा प्लूरल नाउन है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ जनरली क्या है कि चाहे आई, वी, यू, दे आए, चाहे ही, सी, इट आए, सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं आई, वी, यू, दे आता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाएगा, और ही, सी, इट आता है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगा। ठीक, अब हम वाक्य को देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने कहा फर्स्ट पर्सन में, पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, आई, मैं फर्स्ट पर्सन, यू, तुम सेकंड पर्सन, ही, वह थर्ड पर्सन। तो हम फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। यहाँ है, जैसे मैंने कहा, कोई वाक्य लीजिए, मैं देख चुका हूँ। मैंने लिख दिया मैं देख चुका हूँ। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव हो गया। इसके बाद क्या होगा? क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्रिया की क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। तो थर्ड फॉर्म क्या है? देखना का, सीन। तो आई हैव सीन। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म होता है सी, और सेकंड फॉर्म होता है शा, और थर्ड फॉर्म होता है शीन। आप लोगों को वर्ब के तीनों फॉर्म को याद करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हम लगा देंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब यहीं जैसे हुआ, हम देख चुके होंगे, हम, ये भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, हम भी फर्स्ट पर्सन में आएगा ना, तो वहाँ क्या लगेगा? वी हैव सीन। ठीक, यदि हमने कहा कि तुम देख चुके हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, लेकिन सिस्टम वही रहेगा। यू, तुम देख चुके हैं तो यू हैव सीन, तुम देख चुके हो। ठीक है, अगर हमने कहा अनेक व्यक्तियों के लिए भी यदि है तब भी यू का प्रयोग होगा। तुम, यहाँ जैसे तुम देखने का सेकंड पर्सन है, तुम अकेले के लिए। अगर तुम प्लूरल के लिए आता है तब भी जो है वो यहाँ जो है हैव का प्रयोग होगा। तब भी वहाँ यू का ही प्रयोग होगा। प्लूरल आएगा तब भी यू का होगा, और सिंगुलर आए अगर यू तब भी होगा। ठीक है, तुम
देख चुके हो यानी अनेक व्यक्तियों के लिए होगा तो वही वाक्य बनेगा, वाक्य वही बनेगा, यू हैव शीन, यू हैव शीन। ठीक, अब देखिए थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन क्या है, ही सी इट। ठीक, अब हमने बनाया थर्ड पर्सन में, वह देख चुका है, एक मिनट, वह देख चुका है। ठीक है, तो बनेगा ही हैज शीन, क्योंकि ही है, ही के साथ हैज का, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग, आई वी दे यू के साथ हैव का प्रयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कहीं कहीं कंडीशन फॉलो होता है। ठीक है, यू के साथ। अब देखिए कोई एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसको हमको चारों फॉर्म में बताना है। ठीक, अगर हम एक कई सेंटेंस को लेकर निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे तो आप उन चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाएंगे। यदि आप नियम को समझ लेंगे तो कितना भी हार्ड हो उसे आप उस नियम के थ्रू आप कर डालेंगे। तो देखिए जैसे हमने कहा कि तुमने झूठ बोला है, ये वाक्य अफर्मेटिव में हो गया, तुमने अफर्मेटिव में हो गया, तुमने झूठ बोला है, मैंने कह दिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लेंगे, तुमने माने यू, यू और इस यू के साथ किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेल कहा, टोल्ड कहा, टोल्ड कहा, टेल टोल्ड टोल्ड। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड, यहाँ टोल्ड आ जाएगा। ठीक, टोल्ड, यू हैव टोल्ड, क्या कहा, एक झूठ, लाई है, तुमने झूठ बोला है। अब देखिए यही अगर हमने कह दिया कि तुमने झूठ नहीं बोला है, अगर हमने कह दिया कि तुमने झूठ नहीं बोला है, तो इसी हैव और टोल्ड, हैव और टोल्ड ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ये आपका एज हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। इसी के बीच में क्या हम लगा देंगे, नॉट, यू हैव नॉट टोल्ड, ठीक, ए लाई। तो हो जाएगा कि तुमने झूठ नहीं बोला है, निगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा निगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यदि बनाना है, पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव समझ लीजिए। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव, पहले ऐसे समझिए, काट देते हैं इसको, निगेटिव तक समझ में आ गया ना, अब इंट्रोगेटिव बनाना है। यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो लिखेंगे कि क्या तुम झूठ बोल चुके हो, मैंने ऐसे कहा ना, क्या तुम झूठ बोल चुके हो, तो हैव को क्या कर देंगे बाहर, क्योंकि यू है, फिर यू लगा देंगे, यू, ठीक है, यू टोल्ड ए लाई। ठीक है, क्या तुम झूठ बोल चुके हो, फिर मैंने कहा क्या तुम झूठ, यहाँ नहीं, झूठ नहीं, क्या तुम झूठ, यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे, क्या तुम झूठ, क्या तुम झूठ, यहाँ हम लगा देंगे नहीं, यहाँ लगा देंगे नहीं, फिर से लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि क्या तुम झूठ नहीं बोल चुके हो, अगर मैंने ऐसे कह दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो सीधे क्या कर देना, हमको हैव को बाहर कर देना है, हैव या हैज जो भी
ये सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि हमको हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है। तो यू है यहाँ तो हैव लगा देंगे, यू हैव यू, सीधे क्या कर देंगे नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हैव जो है बाहर निकाल दिया गया है। ठीक, टोल्ड ए लाई। ठीक, अब यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव। तो इतना आपने जान लिया कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये जनरल सी बात है। अब देखिए कुछ विशेष बातें हैं। कुछ विशेष बातें ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में फॉर सिंस का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब देखिए कहा क्या जा रहा है, इस लाइन को आप विधिवत समझिए। कहा जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में फॉर सिंस का प्रयोग होता है, हो सकता है। ठीक है, समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है यदि मैंने 1988 लिख दिया, 1988, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि निर्धारित हो गया कि 1988 का समय था वो। ठीक है, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, सिंस का। या समय का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। और देखिए समय की अवधि के लिए, समय पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। और जहाँ देखिए पीरियड ऑफ टाइम हो, समय की अवधि, जैसे 2 साल, 10 साल, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, ऐसे वाक्य आए, तो वहाँ क्या करना है हमको, जो है पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर का प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया भी गया है पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से है, सुबह से कै बजे से कुछ नहीं निर्धारित, सुबह से, सुबह 4 बजे से सुबह हो जाती, 5 बजे सुबह से, 6 बजे, ऐसा नहीं है, सिंस मॉर्निंग दिया है। इसके बाद देखिए 7 बजे से सिंस 7 o'clock हो जाता है। यहाँ सिंस मॉर्निंग ही 6 बजे तक आपका, 7 बजे से पहले जो भी टाइम रहेगा वो सिंस मॉर्निंग के अंतर्गत आएगा। जैसे ही 7 बजेगा तो 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस देखिए, सिंस का प्रयोग 1980 है ना, यहाँ 19 एक समय निर्धारित 1980 की बात है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटा फॉर। अब देखिए इसके लिए हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, तब आप लोगों को समझ बढ़िया आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे मैंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, जैसे हमने कहा क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 1980 से पढ़ाया है। मैंने यहाँ एक वाक्य ले लिया, क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 1980 से पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये नहीं निर्धारित है कि अभी भी वो पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाया है, ठीक, तो 1980 में पढ़ाया है, तो यहाँ देखिए किसका प्रयोग होगा, अब 1980 कह दिया गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस का प्रयोग देखिए, इसका वाक्य बनाते हैं इंग्लिश में। तो मिस्टर दास है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ का प्रयोग होगा तो हैज़ बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मिस्टर दास। ठीक, मिस्टर दास टॉट, क्रिया का 3rd फॉर्म टॉट। ठीक, इन दिस कहाँ, स्कूल, स्कूल, और यहाँ हो जाएगा आपका सिंस 1980। ठीक है, अब देखिए पूरा वाक्य है, हैज़ मिस्टर दास टॉट इन दिस स्कूल सिंस 1980, यानी 1980। ठीक
ठीक है, ये है। अब हम इसी में समय की बात करते हैं, ठीक है, इसी में 2 घंटे 4 घंटे 10 साल की बात करते हैं। तो वहाँ यही वाक्य है, मान लीजिए यही सेम वाक्य लेते हैं और उसको हमें समय में मतलब 2 साल 4 साल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर यही समय ले लेते हैं। क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया था। ये ले लिया ना। अब इसका बना देते हैं। हैज़, वही प्रक्रिया, हैज़ मिस्टर दास, ठीक, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। मिस्टर दास taught in school for 10 years, ठीक। तो यहाँ देखिए 10 साल हो गया ना, 10 साल, एक समय बता दिया कि उसने 10 साल, जहाँ समय बता दिया तो वहाँ जो किसका प्रयोग है, फॉर का, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को, ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इसका देखिए, जैसे इस टेंस में एडवर्बल फ्रेज या एडवर्ब का भी प्रयोग हो जाता है, जैसे एट हो या सो फॉर हो या ईवर का भी। तो इनके 1-2 वाक्य देखिए। जैसे हमने कहा कि एक सिंस मॉर्निंग वाला वाक्य देख लीजिए पहले, इसका पहले देख लीजिए। सिंस मॉर्निंग वाला वाक्य देखिए। जैसे हमने कहा, एक देख लीजिए, तुमने सुबह से चाय में कितने प्याले लिए हैं, पी लिए हैं, ठीक है। कहा गया है तुमने सुबह से चाय में कितने प्याले पी लिए हैं। तो इसका वाक्य बनाएंगे हाउ मेनी बाहर निकाल देंगे, हाउ मेनी कितने, ठीक है। जो अंदर कितना कैसा जैसा वैसा उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कितने, हाउ मेनी कप्स, सीधे आ जाएगा ऑफ टी, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैव यू, तुमने पिया। ड्रंक क्रिया की थर्ड फॉर्म, और सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी कप्स ऑफ टी हैव यू ड्रंक सिंस मॉर्निंग, ठीक। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अब देखते हैं इसको, हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। अभी इसको देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसको हमने कंप्लीट किया और इसको हाउ मेनी वाला कंप्लीट किया ना, इसको भी कंप्लीट किया, इसको भी कंप्लीट किया। अब ये बीच वाला रह गया। इस टेंस में एडवर्बल फ्रेज या एडवर्ब का भी प्रयोग होता है, जैसे एट, फॉर या ईवर का प्रयोग हो। 1-2 वाक्य हम बता दे रहे हैं इसका। जैसे हमने कहा कि क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, मैंने कहा क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, मैंने वाक्य बना दिया। तो यहाँ सीधे तुमने हैव आ जाएगा, क्योंकि यू है, हैव यू, ठीक। ईवर लग जाएगा, ईवर कभी। सीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म, सीन देखा है, AWHITE वाइट, एलिफेंट लिख लो, ELEPHANT एलिफेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है।
ठीक है, तो ये सारे वाक्य आपके बन गए यहाँ। ठीक है, अभी इसके लिए जैसे हमने कहा कि 2 घंटे से खेल रहे हैं या 4 घंटे से खेल रहे हैं, ऐसे वाक्यों के लिए क्या होता है, जैसे बच्चे 2 घंटे से खेल लिए हैं, बच्चे 2 घंटे से खेल लिए हैं, तो वही हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव प्लेड फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब जैसे यहाँ एक दो सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने देखा कि जो बीच बीच के आते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अगर कोई आदेश वाला हो तो वहाँ यू के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिए जैसे हमने कह दिया कि तुम्हें आज किसने बुलाया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो हु माने किसने, ठीक है, हु बाहर निकाल देंगे, बार बार ये बात हमने बताई है। हु यहाँ हैज लगा देंगे। हैज क्यों लगाएंगे, इसलिए तुम्हें आज किसने बुलाया है, मतलब पूछ रहा किसने, प्रश्न भी कर रहा है किसने बुलाया है, और वहाँ आदेश हुआ है कि आ जाना। ठीक है, तो इसलिए हु हैज called you today। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। और एक चीज़ और कहते जाएंगे कि अगर आप लोगों को एक्सरसाइज इसकी चाहिए तो हम एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सरसाइज चाहिए तो करवाते जाएंगे, 10 20 30 40 50 जो भी होगा वो। तो उससे क्या होता है, या तो आप लोग कीजिए, नियम को समझना, जैसे रूल्स को आप जान गए तो कहीं से वाक्य उठा लीजिए और उसका जो है ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसकी इंग्लिश नहीं आती है इंग्लिश ढूंढ लो, इसके बाद कर लो। ठीक, और उसकी जैसे मान लो कोई सी देखना, मान लीजिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे क्रिया के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। मान लीजिए इतना चेंज तो करना आप जानते ही हो। ठीक है, बताया गया है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है।